नमस्कार जी। मैं डॉक्टर सिद्धू आज एक और डिजीज़ के बारे में आपको जानकारी देने के लिए आया हूँ। हमारे एक हिंदुस्तान के अंदर बहुत एक 12 करोड़ लोग हैं इस बीमारी से ग्रस्त। मिर्गी, जिसे एपिलेप्सी भी कहते हैं, और इसका कारण क्या होता है आज इस पे बात करेंगे। 12 करोड़ की गिनती है हमारे पूरे हिंदुस्तान में जिनको मिर्गी आती है। इसके कई कारण होते हैं, जैसे किसी को चोट लग गई, पुरानी चोट सर के अंदर लगी हुई है, और जो हमारा ब्रेन है वो मैं पहले तो आपको अपना बॉडी, जो ह्यूमन बॉडी है, उसका सिस्टम समझा दूँ एक बार। जो हमारा दिमाग है ये कंप्यूटर है। आपके लोकल एग्जांपल दे के समझाता हूँ क्योंकि आपको इजी समझना हो जाए। और जो हमारा हार्ट है ये एक पंप है, जैसे एक गाड़ी का तेल पंप करता है, ये बॉडी का जो ब्लड है उसको पंप करता है। और ब्रेन ऑर्डर देता है, तभी हम हाथ उठा पाते हैं, अपनी जो भी एक्टिविटी होती है, दिन की कार्य होता है, वो सारा करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि कई लोगों को पुरानी चोट लगी होती है, और कई इसका कारण बहुत से और भी कारण है। जैसे माँ के पेट के पे जब बच्चा है तो उसको पूरी ऑक्सीजन नहीं मिलती, तब भी ये चीज़ होती है, बच्चों को मिर्गी आनी शुरू हो जाती है। और ट्यूमर हो जे ब्रेन के अंदर, तब भी ये चीज़ होती है। और इसके कॉमन ये तो थोड़े से यही कारण हैं, और जो जिनको मिर्गी आती है। और मिर्गी का आने का कारण ये होता है कि हमारा जो दिमाग है वो जिस तरीके से उसको काम करना चाहिए, सामान्य तरीके से काम करना चाहिए, वो सामान्य तरीके से काम नहीं करता है, वो असामान्य तरीके से काम करता है, उसमें डिस्टर्बिंग आ जाती है। जैसे किसी कंप्यूटर में वायरस आ गया, आपको एग्जांपल देता हूँ आज के हिसाब से, वैसे ही वो उसका जो सॉफ्टवेयर है, जैसे ब्रेन में एक सॉफ्टवेयर ले लीजिए, तो उसको वो एक ऐसा डिस्टर्ब करता है कि जो हमने काम करना है, वो अपने शरीर को जो ऑर्डर देता है ब्रेन, वो डिस्टर्ब हो जाता है। उसके साथ हमारा जो नर्व सिस्टम है, जो वेन्स है जिसके अंदर ब्लड चलता है, जो साइड है, या हाथों में जो कई लोगों को पता है आपको कि जब मिर्गी आती है तो हाथ मुड़ने शुरू हो जाते हैं, और मुंह में झाग भी आना शुरू हो जाता है, मुंह टेढ़ा भी कर लेता हो जाता है उसमें। तो उस नर्व सिस्टम को डिस्टर्ब कर देता है वो सिस्टम जब डिस्टर्ब हो जाता है तो वो जो नॉर्मल कार्य बॉडी करती है वो उसके ऑपोजिट हो जाती है। इंसान के आसपास क्या हो रहा है उसको कोई जानकारी नहीं होती, कुछ उसको पता नहीं होता है कि मेरे आसपास क्या हो जाता है, क्या हो रहा है। और दिमाग जो है वो गलत संदेश बॉडी को डिलीवर करता है, और असामान्य रूप से जो बॉडी है वो व्यवहार करना शुरू कर देती है, और लोग गिर जाते हैं, जाग आती है, हाथ पांव मुड़ने शुरू हो जाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले इसकी जांच जो है ईईजी होती है, जिसे ब्रेन मैपिंग कहा जाता है। उसके बाद इसकी जो है सीटी भी करवाते हैं, हेड सीटी करवाते हैं, उससे पता करना होता है कि क्या कारण क्या है इसका। और इसकी दवाई जो है बहुत लंबा टाइम चलती है, डायग्नोस करके इसको काफ़ी लंबा टाइम 3-3 साल तक मेडिसिन चलती है। कोई शक नहीं है कि इस मेडिसिन के अंदर नशा होता है, नींद की दवाई होती है, वो भी यूज़ करते हैं इसके अंदर कि दोबारा मिर्गी ना आए पेशेंट को। तो मरीज़ के जो पास में लोग होते हैं, जो कार्रवाई कर रहे होते हैं, या जो काम धंधा कर रहे हैं, उसको बिल्कुल ही थोड़ी देर के लिए मरीज़ भूल जाता है। एक और दौरा है जो बहुत वर्ल्ड में कॉमन नहीं है, वो रेयर केस आते हैं। ऐसा रेयर केस है, आपने भी शायद कभी देखा होगा इंटरनेट पे, कि बहुत एक ऐसे पेशेंट है, चलता चलता पेशेंट गिर गया, वापस उठा और चल पड़ा। और ऐसे मरीजों की गिनती कुछ कोई 150 में होंगी पूरी दुनिया के अंदर। उस बीमारी का अभी तक डायग्नोस भी नहीं हुआ, उसका कोई अभी मिला भी नहीं कि क्या था, क्योंकि उसकी सारी जांचें जब करवाई गई तो सब नॉर्मल था। तो एकदम से वो बंदा ब्लैकआउट हो जाता है, उसका ब्रेन जो है ब्लैकआउट हो जाता है बंदा, और उसको कुछ पता नहीं होता है। तो मिर्गी वाला जो पेशेंट है वो गाड़ी ड्राइव नहीं कर सकता है,
उसको पता नहीं कि उसको कब मिर्गी आ जाए, कब क्या हो जाए, एक्सीडेंट हो सकता है, बाइक नहीं चला सकता क्योंकि टाइम नहीं पता होता है मिर्गी दौरे का कब आ जाए वो। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, मेडिसिन लीजिए आप, डॉक्टर के सलाह के साथ ही चलिए, कोई देसी दवाई के चक्कर में मत पड़िए, कोई टूना टोटके के चक्कर में मत पड़िए, झाड़ फूक के चक्कर में मत पड़िए। बहुत बार मैं कहता हूँ इसका मेडिकल ही ट्रीटमेंट है एक, वही आप करिए। और उसमें आप डॉक्टर के पास ही आपका जाना सही है और दवाई लंबा टाइम चलती है, कुछ ऐसा नहीं है। अपने आने वाले टाइम में 3-4 साल के अंदर इसका ट्रीटमेंट होकर बंदा नॉर्मल हो जाता है। तो आज की एक और टिप दूंगा इसके अंदर, जो टीबी हो, जो लोगों को टीबी हो जाती है पुराने टाइम में, टीबी हो गई और उसके बाद 9 महीने कोर्स चला, 6 महीने कोर्स चला, 9 महीने चला, उसके बाद नॉर्मल हो गए, बच्चों में भी हुई, उनको विदेश जाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। जब वो बाहर का उनको मेडिकल करवाना पड़ता है, मेडिकल फिटनेस होती है, तो उनका चेस्ट एक्सरे होता है, तो उसमें स्पॉट आते हैं टीबी के, वो शो करता है। बहुत लॉन्ग टाइम तक जिसको टीबी होती है वो शो करता रहता है। आज से 15 साल पहले टीबी हुई है तो तब भी वो शो करेगा, तो उनका मेडिकल फेल हो जाता है एम्बेसी के लिए। तो उसके बहुत ही रेयर केस में उसका ट्रीटमेंट जो बहुत कम जगहों पे है, जैसे हमारे हॉस्पिटल में हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं, 3 महीने का ट्रीटमेंट होता है कि जिस बच्चे ने बाहर जाना है, विदेश जाना है, उसने अपना मेडिकल करवाना है, या जिसको टीबी हो चुकी है पहले, तो वो ट्रीटमेंट लीजिए जो आपका जो एक्सरे में एक्सरा आपका क्लियर आए और वो जो आपके निशान बन चुके हैं टीबी के वो चले जाएं। और आप संपर्क कर सकते हैं। और आगे और जानकारी लेने के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ग्रुपों में शेयर करिए। आपका धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शॉर्ट वीडियो मैं इसके लिए बनाता हूँ क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो में अपलोड करने में भी बड़ी प्रॉब्लम आती है और लोग भी बोर हो जाते हैं इस चीज़ से। और कुछ यही काम की 2-4 बातें आज आपसे करनी थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।